Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए वे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए। जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही वॉरियर्स आप हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है, और साथ ही साथ जिस भी एग्जाम रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, बुक्स आपको जो है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। चलिए बस जल्दी जल्दी आ जाइए, एक बार रिविजन करेंगे। कल जो हमारी क्लास हुई थी उसका रिविजन कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे वॉरियर्स। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज पार्टिसिपेट इन दी रिविजन। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी का आपको बताना है वॉरियर्स, चेयरमैन जो है कौन अपॉइंट किया गया है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, हसमुख आदिया जी जो है पॉइंट करे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड बाय द पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल कल हमने डिस्कस किया था। पेट्री ऑर्पो जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। हु कन्फर्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 टू 2023 टू दी नर्सिंग प्रोफेशनल्स। ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। बहुत इजी है, कल हमने डिस्कस किया था इसको। हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बैचेस आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेरिकन चिप मेकर इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट $825 million टू बिल्ड अ चिप असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इन गुजरात। वेरी इजी। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल। माइक्रॉन जो है आपको ध्यान रखना है, माइक्रॉन ने जो है फैसला लिया है वो इंडिया में अब इन्वेस्ट करेगा चिप फैसिलिटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which state government has launched the brand Bangalore portal to seek suggestions from citizens to improve the city? Very important. अब बहुत इजी है, ब्रांड बेंगलुरु है तो ऑब्वियस ही बात है कर्नाटका ने इसका फैसला लिया है, बिल्कुल सही है। तो वॉरियर्स ये थे रिवीजन के क्वेश्चंस। चलिए भाई डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो ध्यान से जो है आपको हर एक न्यूज को जो है सुनना है, नोट डाउन भी आप करते चल सकते हैं। साथ ही साथ एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को दोबारा से सबके सब कर देंगे। चलिए पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। फर्स्ट न्यूज इज पीएम मोदी कॉन्फर्ड विद इजिप्ट्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ नाइल। प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वाला आपका करंट अफेयर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है इन्होंने बेसिकली इनको जो है दिया गया है हाईएस्ट स्टेट ऑनर, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ नाइल। इजिप्ट का जो है हाईएस्ट अवार्ड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड इजिप्ट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल as he met the Arab Republic's President Abdel Fattah el-Sisi in Cairo on recently, even as the two nations signed the Memorandum of Understanding in Agriculture, Archaeology and Antiquities as well as the Competition Law। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली न्यूज वॉरियर्स, इंटरनेशनल कैटेगरी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है इससे बन सकता है। पहली चीज आपको ध्यान रखना है, इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है किसको दिया गया है? हमारे नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर को बोलते क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है उसको हम बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एमओयू जो है किस किस चीज में साइन करेगा? ये है एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी, एंटीक्विटीज एज वेल एज कॉम्पिटिशन लॉ में जो है साइन करा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डर ऑफ द नाइल वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1915 व्हिच इज कन्फर्ड अपॉन हेड्स ऑफ स्टेट, क्राउन प्रिंसेस एंड वाइस प्रेसिडेंट हु ऑफर इजिप्ट और ह्यूमैनिटी इनवैल्यूएबल प्राइजेस। The award itself is a collar made entirely of pure gold and consists of 3 square gold unit each adorned with pharaonic symbols। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड कॉन्फर्ड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर सिंस ही टुक इन 2014। तो ये देखो पूरे के पूरे जो है आपको ध्यान रखने हैं, जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हमारे नरेंद्र मोदी साहब को जो है दिए गए हैं जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखिए भाई, कंपेनियन ऑफ ऑर्डर लोगोहू पापुआ न्यू गिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर फिजी का भी आपको ध्यान रखना है। इब्कल अवार्ड बाय रिपब्लिक ऑफ पेलाओ, ऑर्डर ऑफ ट्रुक, गैप्लो भूटान, लीजन ऑफ मेरिट बाय यूएस गवर्नमेंट, किंग हमद ऑर्डर ऑफ रिनाइंस बहरान, आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमुल्ला अवार्ड एंड ऑर्डर ऑफ अब्दुलअजीज अल सऊद। तो ये आपको ध्यान रखना है, अवार्ड्स जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मिल चुके हैं 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक्स के रिलेटेड है एंड इंडेक्स से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछी जाए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, प्लीज ध्यान रखिएगा। 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट हैज named Denmark, Ireland and Switzerland as the three most competitive economies among 64 nation surveyed। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड जो है टॉप 3 है, डेनमार्क नंबर 1 पे है। The report highlights the unique approaches taken by these countries to achieve competitive and emphasize the importance of long-term value creation। Retaining its first place position from last year, Denmark continues to demonstrate exceptional competitiveness. The country's efficient utilization of market and trading partners contribute to its success. India, despite experiencing a slight drop in 3 ranks, finishes in 40th place in 2023। तो प्लीज ध्यान रखिएगा वॉरियर्स, फर्स्ट नंबर पे आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है डेनमार्क है, फिर आपको ध्यान रखना है आयरलैंड है, फिर आपको ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड है। भारत का रैंक भी आपको ध्यान में रखना है, 40वां स्थान जो है भारत का
आ चुका है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? एक बार जल्दी जल्दी सबके सब कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान देंगे सबके सब, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस कैटेगरी। Indian Air Force carries out exercise रन विजय with forced focus on integrated operations। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि रन विजय जो भाई एक्सरसाइज है आपकी, अब आपको बताना है रन विजय एक्सरसाइज जो है बेसिकली किसने कंडक्ट करी है। तो इंडियन एयरफोर्स ने जो है इसको कंडक्ट किया है। इंडियन एयरफोर्स कैरिड आउट एक्सरसाइज रन विजय which featured day and night combat operations by combat aircraft including Sukhoi 30 were conducted with focus on integration. The Indian Air Force Central Air Command reported that June 16 to June 23 exercise Run Vijay was conducted in UB Hills and Central Air Command area of responsibility where full spectrum operations by all combat assets day and night were carried out. The exercise was carried out from various air bases under the Central Air Command which is headquartered in प्रयागराज। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल एयर कमांड जो है बमरौली प्रयागराज इलाहाबाद के पास है। साथ ही साथ आपको ध्यान क्या रखना है, एक्सरसाइज रन विजय जो है इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करी है किस चीज के लिए, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस के लिए, मतलब तीनों एक्सरसाइजेस साथ में कैसे ऑपरेशंस कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ में साहित्य अकेडमी जो है भाई मैं आपको बता सकता हूं बहुत बार सीडीएस और सीएपीएफ में पूछा जा चुका है, तो प्लीज ध्यान से आप नोट डाउन कर सकते हैं। साहित्य अकेडमी अनाउंसेस विनर्स ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार एंड युवा पुरस्कार, आपको ध्यान में रखना है। The Sahitya Academy has announced a list of 22 recipients of its Bal Sahitya Puraskar and 20 winners of Yuva Puraskar for this year. The announcement was made at meeting of Sahitya Academy Executive Board chaired by President Madhav Kaushik. The winners of both awards will receive an engraved copper plate and a check of 50,000 each at the ceremony to be held later. Later जो है सेरेमनी होल्ड करी जाएगी, बट आपको जो है ध्यान में रखना है 22 रेसिपिएंट है बाल साहित्य पुरस्कार के और 20 विनर्स है युवा पुरस्कार के, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। इनके जो प्रेसिडेंट है माधव कौशिक जी जो है, इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है, ये आपको ध्यान रखना है। नो युवा पुरस्कार विनर वॉज अनाउंस्ड फॉर उड़िया एंड नो बाल साहित्य पुरस्कार वॉज अनाउंस्ड फॉर दी कश्मीरी। कश्मीरी और उड़िया को जो है अनाउंस नहीं किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे भाई, प्लीज ध्यान देंगे सब के सब। अगेन अपॉइंटमेंट्स का है। रूबी सिन्हा अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCIWE, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। रूबी सिन्हा जी जो है अपॉइंट करी गई है प्रेसिडेंट ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल की। 3 साल का जो है इनका टेन्योर रहेगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCIWE, दैट इज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल, तो आपको ध्यान में रखना है रूबी सिन्हा जी जो है इनको अपॉइंट किया गया है। एन एंटरप्रेन्योर herself, Ruby Sinha is founder of She at Work, a knowledge hub for women entrepreneurs and commune brand communications। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, रूबी सिन्हा जी जो है इन्होंने कौन सी कंपनी स्टार्ट करी है, She at Work जो है इसकी फाउंडर है। ब्रिक्स चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वर्क्स towards promoting active trade, commerce and entrepreneurship between BRICS and other friendly nations. BRICS CCI is parent organization that promotes commerce and industry in the BRICS and other friendly nations. The chamber, founded in 2012, is a non-profit, non-governmental organization. BRICS CCI is a registered body under the Society Registration Act 1860, Government of India, and empaneled with नीति आयोग। तो ये आपको जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ा ध्यान में रखनी है। नाम आपको पता होना चाहिए, रूबी सिन्हा जो है इनको अपॉइंट किया गया है। एम्बाइव एप्लीकेशन वॉरियर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं इसको। टेलीग्राम का भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके साथ साथ PDF आपके साथ शेयर करी जाती है एंड क्विजेस भी आपके साथ शेयर करे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, असरंगा बिकम्स फर्स्ट ODI स्पिनर टू टेक 3 consecutive 5 विकेट हॉल्स। प्लीज ध्यान रखेंगे सबके सब इंपॉर्टेंट है। श्रीलंकन स्पिनर जिनका नाम है हसरंगा,
इन्होंने जो है बेसिकली अब क्या किया है, एक पहले जो है ये बन चुके हैं कि 3 बार लगातार इन्होंने जो है 5 विकेट जो है चटकाई है। Sri spinner has recently achieved a remarkable feat in cricket by becoming the first spinner and second overall player in history to take 3 consecutive 5 wicket hauls in the one-day international. It was achieved when Sri Lanka bundled out Ireland at 192 to secure the Super 6 spot in ICC Cricket World Cup 2023 qualifiers match. He has placed himself equal to the legendary Pakistani bowler Waqar Younis. ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज अगेन प्लीज ध्यान रखिएगा, अवार्ड्स का ही है। एसएससी में बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन रिसीव्स ऑनररी डॉक्टरेट इन यूके। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली जो है किस सिंगर को जो है ऑनररी डॉक्टरेट की जो है डिग्री दी गई है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। शंकर महादेवन रिसीव्स ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम, क्रेडिट्स हिज लव फॉर म्यूजिक एंड हार्ड वर्क फॉर रिकॉग्निशन। Shankar Mahadevan honorary doctorate in the recognition of his significant contribution to field of music and arts. He was awarded honorary doctorate by Professor Philip Cloden, Vice Chancellor of Birmingham City University. This ceremony took place in Birmingham. ये भी आपको ध्यान रखना है। He is best known for songs like Breathless, Mitwa and लक्ष्य। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है भाई, सिंगर शंकर महादेवन जी को जो है ऑनररी डिग्री जो है डॉक्टरेट की यूके से मिली है। चलिए भाई, आता है सबका फेवरेट टाइम, जल्दी जल्दी जो है सबके सब अब कमेंट करके बताएंगे आंसर्स। चलिए भाई शाबाश। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ नाइल। इट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। वेरी इजी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे, शाबाश। केनिया, युगांडा, सुडान, इजिप्ट। वेरी इजी, बिल्कुल सही आंसर है। अपने टूर में जो है जब वो इजिप्ट में गए थे तो वहां पे जो है इनको ये दिया गया है, बिल्कुल सही है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट? 35, 48, 43 या फिर 56? वेरी इजी, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल सही है। 40 जो है बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली कैरिड आउट एक्सरसाइज रन विजय विद फोकस ऑन इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कमांड? वेरी इजी, हाँ जी। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। वेस्टर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड? बिल्कुल सही है, सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद, प्रयागराज, बमरौली जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। साहित्य अकादमी रिसेंटली अनाउंस्ड विनर्स ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार, युवा पुरस्कार। अवॉर्डीज विल रिसीव हाउ मच अमाउंट? वेरी इजी, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। 15,000, 25,000, 50,000 या फिर 1,00,000 रुपए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है सबका। ध्यान रखेंगे सब 50,000 जो है इनको दिया जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। हु हैज बीन recently appointed as the president of BRICS Chamber of Commerce and Industry Women Vertical for 3-year term? हाँ जी, जे थॉमस जॉन्स, अंशुला कांत, रूबी सिन्हा या फिर शबाना नसीम? बिल्कुल सही आंसर रूबी सिन्हा जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सैटरडे वार्ता वॉरियर्स, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सबके सब। इस बार जो आपका सैटरडे वार्ता दोपहर 12 बजे 1 जुलाई को होगा। जुड़ना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। टॉप एजुकेटर्स जो है आप लोगों के साथ आएंगे 101। कोई भी अगर डाउट है आपको किसी भी एग्जाम रिलेटेड, आप हमारे टॉप एजुकेटर्स से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, हु हैज बिकम फर्स्ट ओडीआई स्पिनर टू टेक 3 consecutive 5-wicket haul? वेरी इजी, हाँ जी,
बिल्कुल सही आंसर है, वनिंदु हसरंगा इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका से ये क्रिकेट खेलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स आज के सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिंगर कंपोजर रिसेंटली रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम? वेरी इजी, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, शंकर महादेवन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शाबाश। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिवाइज जरूर करिएगा, जहां पे मैंने फोकस दिया है उनको पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जैसे ही आप हमारी एप्लीकेशन करेंगे वॉरियर्स, आप हमारे बैचेस, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोई भी लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ बुक्स आपको मिलती है, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, टेलीग्राम पे भी आपको रेगुलर पीडीएफ जो है शेयर करी जाती है, लिंक्स आपके साथ हर क्लास के शेयर करे जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए क्विजेस वहां पे आते रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर सैटरडे वार्ता, दोपहर 12 बजे 1 जुलाई को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ पूछ सकते हैं। दोपहर 12 बजे 1 जुलाई को। इस क्लास में फिलहाल इतना ही। कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज ऑलवेज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.